जी। ये अब हम इसमें से अफ़आल चुनेंगे। ग्रामर का हिस्सा शुरू है, तो एक किस्म का आपका टेस्ट भी है, कोर्स का एंड है। तो इसमें आप मुझे तलाश करके देंगे सबसे पहले फेल। तो पहली सत्र में कोई फेल है? हाँ, एक फेल। जब दरमियान में ज़ेर हो ना, दरमियान वाले हर्फ, तो शुरू में ज़ेर ही पढ़ते हैं। ये जाएगा एक फिर। और दूसरी लाइन में, तीसरी में नहीं, चौथी में, पांचवी में अहयईता, अहयईता। और अहयी, अहयी, ही तो ज़मीर है ना, हो जाएगा अहयी। तवफ़ईता, तवफ़ईता, हू नहीं लगाएंगे हम, ये अलग लफ्ज़ है। तवफ़ा, तवफ़ा यूं लिखेंगे हम जी, बल्कि तवफ़ा नहीं लिखेंगे हम, तवफ़ा लिखेंगे, तवफ़ा। आगे क्या है जी? एक फिर आ गया है, इरहम। अब दरमियान में, हाँ, रा हा मीम है ना, रूट वर्ड, दरमियान में जबर है, तो जबर हो तो तब भी जेर लगेगी शुरू में। इरहम, आफी। आगे ओफो। अब यहाँ आफा हुआ था, वाव इसका गिर गया, तो ये दरमियान वाला फा ही है। तो फा के ऊपर पेश है, तो हम शुरू में पेश लगाएंगे। क्या बन जाएगा? ओफो। आगे अकरिम, आह ये की तरह, अकरिम जी। नुज़ुला का माना नहीं, हमने क्या माना किया था इसका? नुज़ुला क्या था? मेहमान नवाजी, ठीक है, ज़ियाफ़त है, मेहमान नवाजी। तो ये इसमें ज़माना नहीं है। तो जिसमें ज़माने का सेंस हो ना, हाल मुस्तकबिल, वो फेल होता है। और वस्से, वस्से का माना क्या है? वसत दे। तो इसमें यानी अभी दी नहीं है, देनी है, तो मुस्तकबिल का ज़माना आ गया ना, ये हमारे पास फेल आ गए। अल्हम्दुलिल्लाह। इनमें हरूफ चुन के बता सकते हैं? पहली लाइन में हर्फ कोई है? एक साहिब ने बोला कि ली हर्फ है और वाव भी हर्फ है जी। दूसरी लाइन में देखें, वो दो दफ़ा वो हमने लिख लिया। तीसरी में वो है, चौथी में, इसमें देखें वो हर्फ मन जो है, ये हर्फ नहीं शुमार होता, लेकिन हर्फ की तरह दिखता है। इसको भी प्रोनाउन कहते हैं, ज़मीर कहते हैं, या और तरह की ज़मीर है, इसमें मौसूला इसे कहते हैं। हाँ, क्या है इसमें? एक और भी है, ये है मिन। ये दो लफ्ज हैं, एक है मिन और एक है ना। ना इसके अंदर इसमें, और मिन हर्फ है। और इसमें देखें, एक और भी है, फा। तवफ़ा हमने निकाल लिया ना, ये तवफ़ा निकाल लिया, तो पीछे फा रह गया, ये हर्फ है अलग से। और अला, अला का माना पर। जब अलग लिखेंगे तो खड़ी जबर पढ़ेंगे, मिलाना हो तो फिर जबर पढ़ेंगे इस पर। अलल ईमान। इसमें देखिए जरा, ला, यहाँ ला भी है और ली भी, ठीक है, ये एक ही हरफ है, लेकिन फ़र्क क्या है? ये ज़मीर के साथ जुड़ के आए तो इस पर ज़बर आती है, और इसमें ज़ाहिर के साथ, नऊन के साथ आए तो फिर ज़ेर आती है। अनहु जी, अनहु। तो इसमें क्या आ जाएगा? अन। हु क्या है? हु ज़मीर है।
ये इसम है, ज़मीर भी इसम होता है, इसम की जगह आने वाला लफ्ज़ भी इसम होता है, प्रोनाउन उसे कहते हैं। ये इसमें देखिए वाव है, लिखा जा चुका। इसमें देखिए बी का माना से या साथ। अल्हम्दुलिल्लाह हरूफ आगे हैं। इनमें इसके अलावा बाकी हरूफ जार कहलाते हैं। हरूफ प्रीपोजिशंस हैं, हरूफ जार हैं। इनका काम होता है बाद वाले इसम के नीचे जेर देना। अब यहाँ देखें कि ये जहाँ भी आए हैं, अला आया है तो इसने इस्लाम में के आखिर में क्या कर दिया, जेर दे दी है। यहाँ अला आया है तो इसने अल ईमानी के नीचे जेर दे दी है। यहाँ पर अन आया है तो इसने ज़मीर को जेर नहीं दी है, बनती इसकी जेर ही है। तो जो इसम जेर कबूल ना करे, जेर ना हो किसी से, वो मबनी कहलाता है। ठीक है, तो ये मबनी है। यहाँ देखें हरफे जार आया बी, तो आखिर में जेर आ गई मा ए के नीचे, तो हरफे जार अपने बाद वाले को जेर देता है। तो जब आप देखें कि किसी इसम के आखिर में जेर आ रही है तो उसके पीछे या तो हरफ होता है या वो इसम होता है। हरफ हो तो वो हरफे जार होगा, इसम हो तो उसे मुजाफ कहेंगे। का के की का मफहूम उसमें आ जाता है। जैसे यहाँ देखें असलजे के नीचे जेर है, इसको जेर किसने दी, माई। तो माई सलजे का माना क्या करेंगे, बर्फ का पानी, बर्फ का मफहूम आ गया ना, इसको इजाफत कहते हैं। बहरहाल ये अल्हम्दुलिल्लाह आज आपने हरूफ भी चुने, इसका भी टेस्ट हो गया कि 80% आप हरूफ जान लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे लायक हो गए माशाल्लाह। बच्चे या बच्चे कुछ यही रह गए हमारे पास बाकी चले गए। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं। जरा थोड़ा सा 5 मिनट बढ़ लें, 5 मिनट कर लेते हैं। जब किसी फेल के आखिर में जज्म आए ना, ये देखें जज्म आ रही है ना, ये भी जज्म आ रही है, ये जज्म आ रही है, ये आ रही है। जब जज्म आए तो समझो वो फेल अमर है, इंपेरेटिव सेंटेंस है, ये हुक्म दिया जा रहा है, दरख्वास्त की जा रही है, दुआ की जा रही है। एक फिर मैंने बख्श दे, बख्श, इरहम रहम कर, और अकरिम इज्जत कर, इकराम कर, वसी कर, इगसिल धो दे। कितना आइडिया हो गया। बाज़ औक़ात होता है कि आखिर में जेर नज़र नहीं आती, वो औफ़ों में जेर नज़र नहीं आ रहे, तो ये असल में यहाँ पर एक बीमार हर्फ था वाव। तो बीमार हर्फ को हर्फ इल्लत कहते हैं। ये जब आता है ना तो जज़म जब आनी हो तो ये बेचारा गिर जाता है, ये यहाँ से रिमूव हो गया, हज़फ हो गया। तो अब पीछे सिर्फ 2 हर्फ असली बच गए, आइन और फा। ये हमज़ा तो अमर का है ना, अमर बनाने के लिए आया। तो ओफ़ का माना भी है मुआफ़ कर। यहाँ भी यही मामला है, तवफ़ा वफ़ात दे। खैर ये तो माजी है, तवफ़ा, हाँ ये अमर है, तवफ़ा तू फौत कर, आफ तो आफियत दे। तो ये सारे अमर हैं। अमर बनाने का तरीका क्या है, कैसे बनता है। मसलन हम पहले लेते हैं, ये बनता है फेले मुजारे से, ताज़फी रू का क्या माना है इसका, तू बख्शता है। क्या माना इसका, इसमें हम 4 स्टेप लेंगे। सबसे पहले हम इसको गिराएंगे, तो क्या बच गया हमारे पास। अब इसको पढ़ा जा सकता है नहीं। अब जज़म से तो कोई लफ्ज़ शुरू नहीं होता। अब जज़म को पढ़ने के लिए पीछे एक हरकत चाहिए, हरकत देने के लिए एक स्टैंड चाहिए हमें। अब हम इस स्टैंड पर कौन सा हराफ देंगे, इसका फैसला हम दरमियान वाले हर्फ को देख के करेंगे। अगर दरमियान में पेश है तो पीछे पेश देंगे, पेश नहीं है तो पीछे जेर देंगे। तो यहाँ पेश नहीं है तो पीछे जेर। आखिरी स्टेप ये करेंगे कि ये आखिर से साकिन कर देंगे, जज़म दे देंगे, पेश को जज़म में तब्दील कर देंगे। ये हमने कर दिया। एक फिर ये है फार्मूला। सबसे पहले क्या करना है, मसलन यरहमु, यल
यरहमु। सबसे पहले क्या करेंगे, अलामत मुजारे गिराएंगे, उसके बाद अलिफ लगाएंगे, उसके बाद अब आखिर से साकिन कर दें। अब पीछे कौन सी हरकत आएगी इसके, जबर नहीं आएगी। मैंने कहा तो पेश आएगी तो पेश होगी, पेश नहीं है तो फिर जबर हो चाहे जेर हो, पीछे जेर आएगी। अब क्या बन जाएगा, इरहम। समझ आई कुछ, आसान है। पहले अमर बनाने का तरीका, मुजारे आता है तो पहले अमर बना सकते हैं इंशाअल्लाह। तो आज इसी पर हम जी, हाँ अकरम, इसका मामला थोड़ा सा मुख्तलिफ है। ये था असल में तो करेमो, ये एक बाब है, ये मजीद फी कहलाता है। ठीक है, इसके शुरू में पेश आ गई है, पहले मुजारे के शुरू में पेश अगर आ जाए और ऐन कलमा के नीचे जेर हो, ये था जबर वाले मुजारे के बाद जबर है। अगर पेश आ जाए और दरमियान में जेर हो तो फिर जब हम अलिफ लगाएंगे तो उस पर जबर लगाएंगे, बस उस पर जबर लगाएंगे, आखिर से साकिन कर देंगे। जो मुश्किल होते हैं वो बाप के पीछे छुप जाते हैं। वो बाब के पीछे, बाप और बाब कब खुलेगा? क्या है तो उसमें या एक दफा जबर और दूसरी इकट्ठी आई है, दो दफा यहाँ कि वो समझ में आई। सवाल आपने किया कि अहयईता के अंदर दो या आई हैं क्यों और इकट्ठी आई हैं। ये इसके हरूफ असली हैं, हा ये या, रूट वर्ड ये है, हा ये या, दो या आ गई हैं। और या को हरफ इल्लत कहते हैं, और इसको इल्म सर्फ की ज़ुबान में कहते हैं लफीफ। क्या कहते हैं, दो हरफ इल्लत आ जाएं तो उसको लफीफ कहते हैं। लफाफा जानते हैं, लिफाफा क्या होता है, लपेटते हैं ना उसमें चीज़ों को। तो ये बीमारियों में लिपट गया मेरी तरह, कमर का भी दर्द है, पुट्ठों में भी दर्द है, सर में तो खैर सर तो ठीक है, इसीलिए तो सर खड़े हैं। तो ये दो बीमारियों में लिपट गया तो ये लफीफ कहलाएगा। ठीक है, इसलिए ये दो या इसके अपने हैं। और भी कानून में अल्फाज है जनाब, मसलन वली है, वालया, ठीक है। तो इस पर हम इत्तफाक करेंगे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।